यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। जितने यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स हैं उनके लिए ब्रह्म ज्ञान सेशन होने वाला है। यदि आप अपने बिजनेस में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ चाहते हैं, व्यापार को सिंपली अगर देखें और सिंपल तरीके से करें, कोर फंडामेंटल बेसिक को अपनी पकड़ के रखें, कोई भी व्यापार में कोर फंडामेंटल अपने बेसिक्स को पकड़ के रखें, बहुत ज्यादा तिकड़मबाजी भी नहीं करें, तो भी हमारा व्यापार सफल हो सकता है। तो वह 4 फंडामेंटल्स क्या हैं? फर्स्ट, वैल्यू क्रिएशन। जब कस्टमर को वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी तो आप समझ लो आपका काम बिल्कुल बन गया। एंड सेकंड, फीलिंग स्मार्ट फॉर कस्टमर। जिस ग्राहक को हम दे रहे हैं उसको भी फीलिंग रहे कि यार मैं स्मार्ट हूं, मैं स्मार्टली माल खरीदता हूं। एंड थर्ड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कितना मैंने गोडाउन में रखा हुआ है, कितना मैंने दुकान पे रखा हुआ है, कितना मैंने कस्टमर के पास दिया हुआ है, उन सब का मेरे पास हिसाब होना चाहिए, उन सब का मेरे पास टेक्निक होनी चाहिए। एंड फोर्थ, परचेस करने का तरीका। कैसे माल खरीदूं, क्या खरीदूं, कितना मेरे पास पड़ा हुआ है, कितना मुझे खरीदना है। तो ये है इंडिया के बिगेस्ट रिटेल स्टोर वी मार्ट के फाउंडर सर ललित अग्रवाल, जो अपनी सक्सेस का सीक्रेट हम सबको खुद ही बता रहे हैं। उनका वी मार्ट इतना सक्सेस एंड एक्सपेंड कैसे हुआ, ये खुद हमें बता रहे हैं कि उन्होंने अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, उसको इतना पॉपुलर बनाने के लिए, एक ब्रांड बनाने के लिए क्या किया। मेरा नाम सतीश प्रजापति, बिजनेस कंसल्टेंट एंड कोच। सो किसी भी मार्केट के लिए एक रिटेल बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप हर चीज ऑनलाइन लेने नहीं जा सकते। आपको अपने जरूरत की लगभग बहुत सारी चीजें आपको रिटेल स्टोर से लेनी पड़ेंगी, वहां से परचेस करना पड़ेगा। हमारे पूरे मार्केट का लगभग 90% बिजनेस रिटेल और ऑफलाइन से रनिंग है, और ऑफलाइन और रिटेल का बिजनेस इतना बड़ा है कि जो ग्लोबली बहुत बड़े ब्रांड्स है, बहुत बड़े बड़े नाम है, वह भी अब रिटेल में मूव कर रहे हैं, मींस रिटेल की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे चाहे फिर वो कोका कोला का मार्केट हो, या फिर रिलायंस का हो, टाटा का हो, और इसके अलावा डी मार्ट है और वी मार्ट है। ऐसे बहुत सारे रिटेल स्टोर्स हैं जो इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम उसी रिटेल बिजनेस को कैसे बड़ा किया जाए, उसको कैसे एक्सपेंड किया जाए, वही टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इन बिगेस्ट कंपनी का रिटेल में जाने का क्या मकसद है और इतना ये एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं, इसी के लिए हम 4 ऐसे फंडामेंटल्स इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं जो इस ग्रोथ का रीजन है, जो इन बड़ी कंपनियों के फाउंडर एंड सीईओ खुद बताते हैं कि उन्होंने अपने इस रिटेल स्टोर को कैसे बड़ा किया, कैसे एक्सपेंड किया, और आप कैसे अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कि वैल्यू क्रिएशन, अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट में वैल्यू क्रिएट करना। एंड सेकंड कि अपने कस्टमर को स्मार्ट फील कराना कि जो खरीद रहा है या फिर जो चाहता है वह स्मार्ट तरीके से उसे ले रहा है। एंड थर्ड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस प्रोडक्ट को रखना है और किसको नहीं। एंड फोर्थ, परचेस सिस्टम, कि आप किस तरीके से सिर्फ ना बेचकर ही अपना प्रॉफिट बनाते हैं, बल्कि आप परचेस करके भी अपना प्रॉफिट बनाते हैं। कैसे समझते हैं इन चारों पॉइंटों को बड़े ही डिटेल में और आसान भाषा में। फर्स्ट पॉइंट, वैल्यू क्रिएशन, कि आप अपने कस्टमर को वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डिलीवर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी अपने अंदर अपनी वैल्यू क्रिएट करने की। कैसे? बातचीत करते टाइम अपने व्यवहार से, बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोवाइड कराकर। एंड थर्ड, एक बेस्ट और सुपर सर्विस प्रोवाइड कराकर आप अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। एक अपने बिजनेस में एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ होगी। एंड इसके अलावा अपने एम्प्लॉय को, अपने टीम मेंबर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने वेंडर्स को, अपने सप्लायर्स को, सभी को वह वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी जो बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आप उनसे किस तरीके से बात करते हैं, कैसे उन्हें समझते हैं, कैसे समझाते हैं, और किस तरीके से आप उनसे व्यवहार रखते हैं। सेकंड टॉपिक, फील स्मार्ट फॉर कस्टमर, कि कस्टमर को स्मार्ट फील कराना है कि जो खरीद रहा है या जो देख रहा है उसके लिए स्मार्ट तरीके से उसको खरीद रहा है। कैसे? डी मार्ट और वी मार्ट ओपन रिटेल स्टोर है, वो क्या करते हैं, कस्टमर को स्मार्ट फील कराते हैं। कैसे? ओपन स्टोर है, कस्टमर जाता है, कोई भी प्रोडक्ट देखता है, उठाता है, उसको देखता है, समझता है,
तब उसे लगता है कि हाँ मुझे एक चीज लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। जो उसकी मर्जी के अनुसार कोई भी चीज खरीद सकता है, उसे किसी प्रकार की कोई भी चीज मांगने की जरूरत नहीं होती। जो रिटेल स्टोर बहुत अच्छे से समझते हैं कि कस्टमर जाता है, अपने पसंद की चीज देखता है और खरीद के लाता है। सो उसकी जो देखने में जो फीलिंग होती है, उसकी जो नीड होती है, उसी के अनुसार वह काम करता है और वह अपने आप को स्मार्ट समझता है कि जो मुझे चाहिए वो मैंने लिया है और अपनी पसंद अपनी इच्छा से लिया है। नंबर 3 कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इसके एडवांटेज क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जो एडवांटेज है कि आप सही प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं कि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट कौन सा है एंड स्लो मूविंग प्रोडक्ट कौन सा है, और इसमें डैमेज क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, पुराना क्या है और नया क्या है। हम उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, किस प्रोडक्ट को रखना है, किसको नहीं, किसको निकालना है और किसको हमें स्टोर करना है। और इसके अलावा कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसे हमें ग्रोथ करने की, उसे एक्सपेंड करने की जरूरत है, और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हमें रिड्यूस करने की जरूरत है। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिन्हें हमें हटाने की जरूरत होती है। 4th पॉइंट कि आप सेल करके ही नहीं कमाते बल्कि आप परचेस करके भी कमा सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो बड़े बड़े रिटेल स्टोर है जैसे वी मार्ट है या फिर डी मार्ट है, वो क्या करते हैं, इतना बड़ा डिस्काउंट कैसे देते हैं, हमेशा उन पे ऑफर, स्कीम और डिस्काउंट कैसे चलते रहते हैं, इसका रीजंस क्या है, और फिर भी इसके बाद वो ग्रोथ करते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं और अपना टर्नओवर करते हैं। कैसे? परचेस करके, क्योंकि वह बहुत सारी क्वांटिटी में कम प्राइस पर बहुत अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से परचेस करते हैं, और तभी वह इतने ज्यादा स्कीम दे सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं और इतना ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। सो इस सिस्टम को समझने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। हम आगे इस चीज को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपने बिजनेस को सीखने के लिए एंड समझने के लिए और अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ही वैल्यूएबल एंड पावरफुल लर्निंग, स्ट्रेटजी, फ्रेमवर्क, फैक्ट, डेटा जो बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जहां से इन्हें सीखकर समझकर हम भी अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं, उसे बड़ा कर सकते हैं। और इस वीडियो का कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, टॉपिक है जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपको ग्रोथ करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी पावरफुल लर्निंग, इंपैक्टफुल वीडियो देखने के लिए एंड समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।